मसीह खुदावन में आज सुबह आप सब पर सलामती हो। मैं पास्टर सुहेल जॉन एक बार फिर मॉर्निंग डिवोशन के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। हम दूसरा हिस्सा सीख रहे हैं शाही कहानों का फिरका। इस बात को याद रखिए, कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है, पहले तुम कोई उम्मत ना थी पर अब तुम खास खुदा की उम्मत हो। और फिर लिखा है, तुम पर रहमत ना हुई थी लेकिन अब तुम पर खुदा की रहमत हुई है। जिस पर खुदा की रहमत हो और जो खुदा की उम्मत हो, सोचिए दुनिया में वो कैसे नजर आने चाहिए। जो खुदा की उम्मत है और जिन पर रहमत हुई है, जिन पर फजल हुआ है, और जो शाही कानूनों का फिरका है, वो कैसा होना चाहिए। क्या जैसे हम जिंदगी गुजार रहे हैं, आप समझते हैं कि खुदा की उम्मत ऐसी है, जिन पर रहमत हुई है, वो ऐसे लोग हैं। मेरे बहनों भाइयों, जो खुदा की खास उम्मत होती है ना, वो अलग नजर आते हैं, वो अलग ही होते हैं। खुदा ने जब यूसुफ को चुना तो आप देखिए कितने क्राइसिस उसकी जिंदगी के अंदर आए, लेकिन एक वक्त कि वो अलग नजर आता था। अपने भाइयों में से हर एक में से वो अलग नजर आता था। दाऊद को देखिए, जब वो बियाबानों में भेड़ बकरियां चुराता था, लेकिन जब उसका चुनाव हुआ, उसे अलग कर दिया गया, तो फिर आप देखिए उसका लिबास, उसका मुकाम, उसकी खिदमत, उसका इख्तियार। जब आप खुदा की खास उम्मत हैं और आप पर रहमत हुई है, तो फिर आप कैसे होने चाहिए। क्या हमारा लिबास शाही लिबास नहीं होना चाहिए? क्या हमारा उठना बैठना खाना पीना बेहतरीन नहीं होना चाहिए? क्या हमारे किरदार से यीशु के नाम को जलाल नहीं मिलना चाहिए? हम शाही कानूनों का फिरका हैं। हम अपनी सोच को बदलें। शाही कानूनों के फिरके का ये काम नहीं है कि वो अपने लिए झाड़ू को सिलेक्ट करें, वो अपने लिए गंदगी को सिलेक्ट करें। शाही कानूनों का जो फिरका है, उनकी सोच बहुत बेहतरीन होती है और वो अपने लिए अच्छी चीज़ों का चुनाव करते हैं। खुदा के लोगों, खुदा उनकी सोच भी शाही कानूनों जैसी बना देता है। सिर्फ बातों के वो शाही कानूनों का फिरका नहीं होते, वो कामों से भी नजर आते हैं कि ये शाही कानूनों का फिरका है। खुदा के लोगों, इसलिए हमें अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है, हमें अपनी हालत बदलने की ज़रूरत है। हम अच्छे बिजनेसमैन हो सकते हैं, हम अच्छा बिजनेस कर सकते हैं, हम अच्छी जगह पर जॉब्स कर सकते हैं। याद रखिए, शाही कानूनों का फिरका बनने के लिए हमें उस पर काम करना है। जैसे दाऊद ने बेहतरीन काम किया, जैसे यूसुफ ने अपने किरदार पर काम किया, शाही कानूनों के फिरके को भी काम करने की ज़रूरत है। सिर्फ आप को टाइटल दे देने से आप नहीं होंगे, आपको काम करने की, इस पर वर्क करने की ज़रूरत है। अपनी ज़िंदगियों से ऐसी चीज़ों को निकालिए जो शाही कानूनों के फिरके के मुकाम को गिराती हैं। ऐसी चीज़ों को निकालिए और ऐसी चीज़ों को इन कीजिए जो आपके मुकाम को अपलिफ्ट करें और आप अलग नजर आए और आप ऊपर 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 ही बढ़ते चले जाएं। और उसके लिए आपको अपनी हालत पर गौर करनी होगी। इसलिए हम शाही कानूनों का फिरका हैं और हम सूद पर पैसे लेने वाले ना हो, हम कर्ज उठाने वाले ना हो, हम भीख मांगने वाले ना हो। लिखा है, मैंने सादक की नस्ल को टुकड़े मांगते हुए नहीं देखा। सादक की जो नस्ल है, खुदा के जो लोग हैं, वो अलग होते हैं। खुदा के लोगों, हमें अलग नजर आना है, हमें गंदगी से निकलना है, हमें अपनी सोचें बदलनी है, अपना रहन सहन बदलना है। हमें छोटी छोटी और गंदी जगहों पर नहीं रहना, और फिर हमें शाही कानूनों का फिरका होते हुए ऐसी जगहों पर नाजायज़ कब्जे भी नहीं करने हैं जो हमारी जगह है ही नहीं है। शाही कानूनों के फिरके नाजायज़ कब्जे नहीं करते, बल्कि शाही कानूनों के फिरके को खुदा मुहैया करता है। अच्छे अच्छे घर खुदा उन्हें मुहैया करता है। हमारा घर बनाने वाला खुदा है। इसलिए कुछ लोग ऐसे इमोशनल हमें ब्लैकमेल करते हैं। उनमें कुछ खादमीन भी होते हैं जो ऐसी जगहों पर लेकर हमारी कौम को बिठा देते हैं जो रहने की जगह नहीं होती, जहाँ गंदगी होती है, जहाँ रहना अच्छा ही नहीं लगता। और फिर हम वहाँ पर कहें हम शाही कानूनों का फिरका है, तो फिर अफसोस है। जब तक सोच नहीं बदलेगी, तब तक हालत नहीं बदलेगी, और जब तक हालत नहीं बदलेगी, हम नजर नहीं आएंगे हम शाही कानूनों का फिरका है। बातों से नहीं, कामों से साबित करने की जरूरत है। खुदावंद यीशु ने आपके लिए लहू बहा दिया है, उस खून को अपने अंदर लें, और जब आप यीशु के लहू को लेंगे, आपकी सोच, आपके दिल, आपके विजन को वो बदल देगा और आप दिन ब दिन अलग नजर आना शुरू हो जाएंगे। आप मार्केट में जाएं, लोग आपको देखेंगे शाही कानूनों का फिरका है। आप किसी प्रोग्राम में जाएं,
लोग आपको देखें ये शाही कानूनों का फ़िरका है। कुछ लोग बड़े ही सादे बनने की कोशिश करते हैं, वो दिखावे के सादे और दिखावे के हलीम होते हैं। याद रखिए, यीशु मसीह का लिबास बहुत ज़बरदस्त होता था, बहुत खूबसूरत एक्सपेंसिव यीशु मसीह का लिबास होता था। अगर हम उसके लोग हैं, उसके बेटियां और बेटे हैं, तो फिर हमें भी ऐसे ही बनना है। और ये सब कुछ कौन आपको देगा? खुदा। और खुदा कब देगा? जब आपकी सोच बदलेगी। कुछ लोग कहते हैं जी हम ऐसे ही खुश हैं इस हालात में, जिस हालात में खुदा ने हमें रखा हुआ है, हम दाल रोटी खाते हुए अच्छे हैं। और जब हम ये लफ्ज़ बोलते हैं ना, हम इस हाल में दाल रोटी खाते हुए अच्छे हैं, तो खुदा कहता है ठीक है। जो कौम अपनी सोच नहीं ना बदलती, वो कभी खुद बदल नहीं सकती। पहले सोच बदलिए और निकलिए छोटी छोटी जगहों से, इन झाड़ू से, छोटी कॉलोनियों से बाहर निकलिए और इब्राहिम की तरह देखना शुरू कीजिए, ईमानदारों की तरह देखना शुरू कीजिए। खुदा ने आपके लिए बहुत कुछ रखा है। क्या ऐसी ज़िंदगी गुजार देंगे ज़िल्लत और रसवाई की? हमारी माएँ बहनें लोगों के घरों में जॉब्स करती हैं, हम कौन सा शाही कानूनों का फ़िरका है? कैसे पता चलता है? आइए सोच बदलिए। आपको मुकाम मिला, आपको इख्तियार मिला है। आइए रवैया बदलिए, आइए यीशु को पहन लीजिए और साबित करें इस दुनिया में कि आप शाही कानूनों का फ़िरका है। खुदा इस कलाम के वसीला से आपको बरकत दे। मेहरबान आसमानी बाप, मेरी दुआ है जितने भी लोग कलाम सुन रहे हैं, इनकी हालत बदले और ये रियली शाही कानूनों का फ़िरका बने, यीशु के नाम में, आमीन।